बारे में बताऊं, भाई रजत का बहुत दिनों से मन था जब जिला पंचायत अध्यक्ष बने कि एक स्वागत का कार्यक्रम रखा जाए। जब रजत जिला पंचायत सदस्य बने तो मैं इसी बैठक में आया था। कहाँ रजत? मैं रजत का इसी बैठक में आया था और रजत से निवेदन करने आया था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की लाइन में हूं, तो आप मेरा सहयोग करें, मेरे साथ में रहें। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अगर कुछ नाम हो ऐसे मुझे लेने, तो ये सारे पर्चे में भी चल रहे थे। ऐसे मैं तो इसी काम को करूँ सुबह से शाम तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लग रहा है ना भूख लग रही सबको। हाँ भाई, तू 20 तारीख बदल चुका, मुझे आज की डेट में पूरा हिसाब चाहिए। अंगूठा लगाया भैया, मैं 2-4 दिन को समय देते, लौंडा आ जाएगा, मैं तेरे एक हिसाब करवा दूंगा। तेरे बेटा 2 साल हो गए हुए, अब ना आवे हूँ, भूल गया तुझे। अंगूठा लगाया पे? क्या लगाया अंगूठा? हाँ मैं लगाऊं। अरे यहाँ लग। हाँ क्या लगाया अंगूठा? अब मैं इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर देवानंद जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी मंच पर आए। इस सभा के आज के वो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब, हमारे बहुत वरिष्ठ जनसंघ के टाइम के कार्यकर्ता हैं और हमेशा संगठन के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब जी का तालियां बजाकर स्वागत करेंगे।
स्वागत बताओ किस किस से कराना? प्रधान जी सम्मान प्रधान जी ये नावेद प्रधान जी प्रधान जी साहब ना क्या नाम? अमित प्रधान जी कनाडा। अब मैं स्वागत के कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर अपने प्रधान जी के अमित प्रधान जी कमेड़ा, उनसे भी निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मोहित बेनीवाल जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। ये जो स्वागत करेंगे स्वागत वाले नाम कहाँ है? नाम बोलता रहूं। अपने बीच में हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदीप प्रधान जी नगला, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वो भी अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रदीप जी पवन प्रधान जी से निवेदन करूंगा वो भी आए और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। विवेक राठी जी प्रधान वो भी आए और अपने गौरव पवार जी ब्लॉक प्रमुख बगरा का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अपने बीच में अक्षय पुंडीर जी, उनका भी प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कृपया माला पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रदीप प्रधान जी स्वागत वाले कौन कौन लोगे बताना, अपना नाम लिख दो सामने ही बना लेंगे। अपने क्षेत्रीय मंत्री हमारे बीच में क्या नाम है? क्षेत्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी अपने बीच में हैं, उनका भी आप तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। अब मैं भाई कहाँ कोई नहीं माला पहन कोई बात नहीं। अब मैं अपने युवा साथी क्या करूँ मैंने क्या ये प्रधान जी नवीन प्रधान जी भैसानी वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं सुनील प्रधान जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं अपने युवा साथी जुझारू कर्मठ भाई रैयत चौधरी जी जिला पंचायत सदस्यों से निवेदन करूंगा कृपया अपने मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कोई नहीं, पहला आप कर दो ना, फिर तुम करवा दूंगा यार, ऐसे डिस्टर्ब ना हो। चलो यार माला पहना करो, ये फिर लेट हो रही है। क्या संगठन से हमारे बीच में सेक्टर संयोजक वीरेंद्र कुमार जी, बूथ अध्यक्ष भाई सेक्टर संयोजक सोमपाल जी, सेक्टर संयोजक मोनू रावल जी, ये सभी लोग और इनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच में नीरज प्रधान खाएखेड़ी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। नीरज जी से निवेदन करूंगा कृपया वो भी आए, अपने मुख्य अतिथि हमारे युवा हृदय सम्राट मोहित बेनीवाल जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अपने बीच में रविंद्र प्रधान जी लखनौती, कृपया वो भी आए और अपने मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। दुष्यंत जी मेहरापुर, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वो भी आए और अपने मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अमीर आलम जी
वो भी आए। अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा जी का स्वागत करें। शुभम खरा जी, हमारे बीच में गजय सिंह जी से उनसे निवेदन है, कृपया वो भी स्वागत करें। गांव वाले गांव की तरफ स्वागत बोलो यार। महामंत्री अमित गुप्ता जी, अजी लेट हो रहा समा की, अरे क्या नाम है, महिला मोर्चा हीना चौधरी जी, कृपया वो भी अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। वो कहाँ गया यार पर्चे के? हरिराम सक्सेना जी, हाँ तो हो गया। बिट्टू गुप्ता जी, गोडसे जी, भारत भूषण जी, डॉक्टर रंजीत गोडसे जी, कृपया वो भी आए। बस हो गया, आप तो सबकी तरफ से कर दो, किसी उनसे करवा देते हैं, इनसे करवाते हैं भगत सिंह जी से। हाँ अरे भगत सिंह जी से किसी वरिष्ठ आदमी से करा दो ना, जो सब रह गए बाकी उनकी और साफ कर दो, ऐसा नहीं पूरे कार्यक्रम में वीडियो बना लो वीडियो। अब मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए इस स्वागत की बेला को समापन करते हुए अपने बीच में राज्यपाल प्रधान कमेड़ा जी से आप सभी लोगों की ओर से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर आगे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएंगे। हाँ नहीं, वीरपाल निर्माण वो वरिष्ठ ना, फिर उसके बाद में तो आ जाओ जो करो। क्या करना है? हो गया अरे यार बाद में रजत जी, अरे रजत भैया बाद में कर लेना, अभी कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो आप। सबका समय वेस्ट कर रहा हूँ। जरा हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए मैं छोटी भेंट आया हूँ। ये कह रहे कि भैया जरा चलो। रजत जी, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, जल्दी कर लो। इतना सवाल कोई जेब में लाकर दिखा दो, ये भगवान की महिमा है। आप लगे इस तरह के इंसान सानू को दिक्कत है ना, बाद में कर चलो जल्दी क्या देना आ जाओ। रजत कोई नहीं, बाद में दे देना आप। अब मैं अपने बीच में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल निर्माण जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी आए और दो शब्द कहें। डॉक्टर निर्वाल जी, नाम है मंच के सारे, अच्छा ये यहाँ चलो पास में आपने, हाँ जय प्रताप। आज ग्राम तुगलपुर में मेरे छोटे भाई और मेरे सबसे प्रिय जिला पंचायत के सदस्य के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि
और हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और जिन्हें एक एक कार्यकर्ता के नाम से जिनको पहचानते हैं, और अपने इस क्षेत्र में जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है, इस पश्चिम क्षेत्र का कोई भी जनपद, कोई भी ब्लॉक मंडल ऐसा नहीं जहां उनका जाना ना हुआ हो। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से पुकारना, ऐसे श्रीमान मोहित बेनीवाल जी, मंचासीन जिला पंचायत के मेरे 2 सदस्य, किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, भाई अमित रावल जी, भाई जोगेंद्र जी, और ब्लॉक प्रमुख अमित जी चले गए, अक्षय पुंडीर जी, वो कहाँ गए प्रमुख साहब, गौरव, हाँ धन प्रकाश जी, गौरव जी शायद चले गए, मंडल अध्यक्ष जोधा जी, और जो इस विधानसभा की जिम्मेदारी देख रहे हैं, अब चुनाव तक हमारे बीच में रहेंगे, इस विधानसभा पुरका जी के प्रभारी के रूप में लगातार आपके संपर्क में रहेंगे, और जिस दिन से जिम्मेदारी मिली उस दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है, सभी कार्यकर्ताओं से परिचय ले रहे हैं। ऐसे युवा मोर्चे के क्षेत्रीय संयोजक भाई सुखिंदर सोम जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम जी संचालन कर रहे हैं, अजय प्रताप जी, और बहुत पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हमारे बल्ला से भाई पंकज त्यागी जी, पत्रकार बंधु श्यामवीर जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 20 साल पुराने, जब मैंने चुनाव लड़ा जबकि मेरा साथ दे रहे हैं, डॉक्टर गौर सिंह जी बैठे हुए उसी समय के कार्यकर्ता हैं जिस समय रामपाल सैनी ने यहां से चुनाव लड़ा था, बहुत पुराने समय की बात है, गजय सिंह जी, और प्रधान भगत सिंह जी भी कहीं बीच में बैठे होते हैं, मेरे बहुत पुराने साथी, चुनाव के साथी, डॉक्टर गौतम जी, और सब जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जब मैं चुनाव लड़ा, जब बस्ता हम देने आया करते थे, तो ऐसे डॉक्टर देवानंद जी हमारे बीच में, भाई साहब उस समय के हैं जब मैं 2002 में यहाँ से चुनाव लड़ा, और इनको बस्ता देकर हम जाया करते थे। प्रधान संगठन के अध्यक्ष और जितने भी सम्मानित प्रधान हैं, महिला मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, राजू जी। 2002 में जब यहां से चुनाव लड़ा, तब ऐसे जैसे आज हमारे जिला पंचायत सदस्य ने गांव में ट्रैक्टर पर घुमाया, तो उस समय भी इस तरह घूमने की प्रथा नहीं थी, लेकिन घर घर पैदल जाने की का रिवाज था। तो गोलपुर कमेड़ा या कोई भी गांव ऐसा, जब ये खानपुर ब्लॉक हमारे मोरना विधानसभा में हुआ करता था, उस समय के बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगत सिंह जी भी उसी समय के हैं, श्यामवीर जी उसी समय के हैं, डॉक्टर गौर सिंह जी हैं। तब हम पूरी टीम गांव में घर घर जाया करती थी, एक परिपाटी थी घर घर जाने की। तो उस समय के लोगों को मैं प्रणाम करते हुए, जो मेरे सामने हैं उनको नमस्कार करते हुए, और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताऊं, भाई रजत का बहुत दिनों से मन था जब जिला पंचायत अध्यक्ष बने कि एक स्वागत का कार्यक्रम रखा जाए। जब रजत जिला पंचायत सदस्य बने तो मैं इसी बैठक में आया था। कहाँ रजत? मैं रजत का इसी बैठक में आया था और रजत से निवेदन करने आया था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की लाइन में हूं, तो आप मेरा सहयोग करें, मेरे साथ में रहें। तो रजत ने कुछ अपनी बात रखी थी, तो पहली बैठक में सफलता नहीं मिली थी। पहली बैठक में हाँ हूं की बात चली थी, लेकिन दोबारा आने के लिए रास्ता इन्होंने मुझे दिया था। और जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं आपको आज बता दूं सब लोगों के बीच में, जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम कैसे मेरा आया, उस नाम आने में और तय करने में जो सबसे प्रमुख भूमिका रही वो आपके बीच में हमारे जोगिंदर जी, ये मोहित बेनीवाल जी बैठे, मोहित बेनीवाल जी के प्रयास से मेरा नाम जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में तय किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाया जाएगा। बहुत जद्दोजहद बोलते हैं ना, जैसे बहुत घमासान के बाद में
लेकिन मोहित जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी तरफ से, फिर आपकी तरफ से भी सबकी एक बार आप स्वागत करें कि इन्होंने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, मेरा नाम तो रखा ही रखा पार्टी के सामने, क्योंकि हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लखनऊ से तय हो। लखनऊ में भी जो करना था मुझे नहीं पता, मैं लखनऊ एक बार नहीं गया, मैं मोहित जी के पास भी नहीं गया। यानी क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते लगातार ये प्रयास करते रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष जब तक मैं नहीं बना तब तक चैन से नहीं बैठे। जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में आज प्रमुख भूमिका हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बाल जी की है। और रजत के पास में दूसरी बार है, तो दूसरी बार रजत सीधा हो गया सहयोग करने के लिए। उसके बाद अमित भाई हैं, जोगेंद्र जी हैं, धीरे धीरे ऐसे ही सब जिला पंचायत के सदस्य जुड़ते चले गए और इस तरह जुड़े कि 43 में से 30 का समर्थन मुझे मिला, 3 वोट अन्य पड़ी थी। उस समय आपको ध्यान होगा पूर्ण ईमानदारी से चुनाव हुआ था। तो रजत ने कहा कि आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं भी इसी तलाश में था कि कोई मेरे से वरिष्ठ आए कि जिसका, हाँ रजत भाई, मैं सोच रहा था, अभी तो यहाँ जुड़ जा, मैं सोच रहा था कि रजत स्वागत के लिए कह रहा है कि स्वागत करेंगे। मैंने कहा स्वागत का कोई ऐसा समय उपयुक्त देखूं, मेरे से वरिष्ठ कोई हो जिस पर फूलों की वर्षा ऐसे होती रहे। मैं आऊंगा अकेला, एक गाड़ी लेकर आऊंगा, 10 कार्यकर्ता होंगे। तो मुझे आज इससे बढ़िया मौका नहीं मिला। मोहित बेनीवाल जी मुझे मिल गए और पीछे गाड़ियों का कारवां था। मैंने सोचा मेरा भी काम आज पूरा हो जाएगा। तो आज मोहित बेनीवाल जी के साथ साथ में, क्योंकि मेरा इतना बड़ा स्वागत मुझे नहीं लगता, कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन मोहित बेनीवाल जी के स्वागत के लिए मुझे भी अच्छा लगा कि आपने 1 घंटा गांव में घुमाया। और क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनकी प्रमुख भूमिका क्या है वो मैंने आपको बता दी। हमारे पार्टी में बहुत प्रमुख भूमिका रहती है क्षेत्रीय अध्यक्ष की, जिनका मुझे प्यार मिला। मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं कह सकता, मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन पद में मेरे से कहीं बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ और आप क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे से काफी वरिष्ठ हैं। तो आज मोहित बेनीवाल जी का मुझे पता लगा, रजत ने कहा कि जी आप आ जाइए, कल मोहित बेनीवाल जी का हम स्वागत कर रहे हैं। मैंने एकदम सारे कार्यक्रम इधर उधर करके और यहाँ का कार्यक्रम तय कर दिया। मैं इससे बढ़िया फूलों की वर्षा और माला कहीं नहीं मिलने की, तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रम हुआ। स्वागत कार्यक्रम भी था और मोहित बेनीवाल जी का मन भी था कि चलो जहां से आपके मेंबर बने देख के आए क्या स्थिति। तो जहां से रजत मेंबर बने, आप लोगों ने बड़े उल्लास के साथ में, काफी ग्राम प्रधान मेरे सामने भी बैठे हुए, सब चित परिचित मेरे यहाँ पर हैं, सामने भी बहुत लोग हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मोरना विधानसभा जब हुआ करती थी, यहाँ से चुनाव भी लड़ा, उसके बाद 2012 में लड़ा जब मीरापुर विधानसभा थी। लेकिन आना जाना यदा कदा ब्याह शादी में इसी तरह आपके बीच में संपर्क रहा। संपर्क मेरा कभी नहीं टूटा। खादर में श्यामवीर जी मेरे साथ जाया करते थे जब बाढ़ आया करती थी। आज भी मेरे गांव याद है, सारे गांव की भौगोलिक स्थिति में मुझे पता है कौन कौन गांव कहाँ है, वहां के लोग भी अब आते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते भी अब लोगों को आना जाना मेरे पास है। लोकसभा में हमारा सांसद नहीं, विधानसभा में हमारी पार्टी का विधायक नहीं, अब क्षेत्र में काम कराने जनता को तो काम भी चाहिए। आपने स्वागत कर दिया, लेकिन स्वागत के साथ साथ ये लगा कि आपके मन में ये भी होगा कि हम लोगों ने आपको फूलों से स्वागत किया और स्वागत के बाद आप हमें कुछ काम दें। और मैं रजत के सामने कहना चाहता हूं, अभी रजत जो भी लिख कर देगा आपके सामने खड़ा, तो मेरे और भी मेंबर हैं, भाई अजय प्रताप जी से बताना चाह रहा, आप जो भी विकास के कार्य देंगे रजत ने पैड पर लिखकर जो भी दे दिया। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी बताना चाह रहा हूं, इसके किसी भी काम में कोई कटिंग हम कभी नहीं करते। आपको जो भी विकास के कार्य देना हो इसके पैड पे लिखवा के भेज दो, वो सारे के सारे काम, अगर उसमें से हो सकता 100 में से 100 ना हो, 1-2 काम रह जाए तो अगली जो योजना आएगी उसमें लग जाएगा। अगर विधायक नहीं है, विधायक काम नहीं करते कोई बात नहीं, सांसद नहीं करते कोई बात नहीं, तो आपका जितना पंचायत का वार्ड है उस पंचायत के वार्ड में या जो भी मेरे सदस्य हैं, अमित रावल है, अमित रावल की भी यही स्थिति, जोगिंदर भाई की भी, जो मेरे मेंबर काम अपने क्षेत्र से विकास के कार्य लिख के लाते हैं, वो सारे कार्य उनके पूरे करवाने का हम भरसक प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे दाएं बाएं हाथ हमारे मेंबर ही है। हमारी सरकार एक अलग सरकार है जिला पंचायत की, उत्तर केंद्र सरकार चल रही, प्रदेश सरकार चल रही है। एक हमारी जिला पंचायत की सरकार है कि जो पूरे जनपद की, पूरे जिला मुजफ्फरनगर की, और उसके जो सम्मानित, जैसे विधानसभा में विधायक हों, लोकसभा में सांसद हों, ऐसे जिला पंचायत में ये भी विधायक और सांसद से कम नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेंबरों को भी कि इनका पूरा प्यार मेरे साथ है, क्योंकि मेरे से
कोई ज़्यादा बड़ी उम्र के इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता, सब बराबर के या छोटी उम्र के हैं। तो इनका पूरा समर्थन और पूरा प्यार मेरी जिला पंचायत में मेरे साथ है। और उसी के साथ साथ मैं भी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल चला गया, जितना भी साल बचे अब उसमें पूरे ईमानदारी से हम पूरे जनपद में जहां जहां भी ऐसी आवश्यकता होगी विकास की, वो पूरे कार्य हम कराने का प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता की कोई भी शिकायत विकास कार्य की, जो जहां जहां भी वार्डों की शिकायत है, ऐसी कोई शिकायत, और पुरका जी की तरफ तो वैसे भी ध्यान है क्योंकि इधर की तरफ चलेंगे जाएंगे तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वो किसी जनप्रतिनिधि का आना जाना नहीं होता। तो आप इनको ही अपने इस वार्ड का इनको ही अपना विधायक मान के आप इनसे काम लें, इनको लिख के दें। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि सारे विकास के कार्य आपके कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज इस स्वागत कार्यक्रम में रजत ने स्वागत कार्यक्रम रखा, इनको धन्यवाद देते हुए, संचालन करते हुए धन्यवाद देते हुए, आप जनता बहुत पुराने कार्यकर्ता मिले, आज पीछे से जहां से कार्यक्रम चल रहे सब पुराने कार्यकर्ता मिलते जा रहे हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए और बड़े जो कुछ बैठे हुए उनका आशीर्वाद लेने के बाद में आगे भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार ने क्या किया, ये विषय आज का नहीं था, उसमें माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आपको कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है। क्योंकि ये भी समय आने जाने, अब चुनाव आएगा, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, जब चुनाव में आएंगे तो वो भी आपके बीच में हम अपने विषय रखेंगे। आज तो केवल विषय रजत का स्वागत कार्यक्रम का था, आपने बहुत भव्य स्वागत किया, इसके लिए सभी ग्रामवासियों को जो वहां से ट्रैक्टर टोली में जय बोलते हुए यहाँ तक लाए, नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की जय आपने बोली, आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय संगठन युवा मोर्चा सुखविंदर सोम जी हमारे बीच में हैं, कृपया उनसे भी निवेदन करूंगा हमारे बीच में पीछे से आवाज आई है भाई साहब को थोड़ा जल्दी भी है और आगे भी कार्यक्रम है भाई साहब के, तो समय की बाध्यता को देखते हुए अब मैं अपने मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के और पश्चिमी के लाल युवा हृदय सम्राट आदरणीय मोहित बेनीवाल जी को निवेदन करूंगा, कृपया वो भी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मोहित बेनीवाल जी जिंदाबाद। नाम लेने वो बता दो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ अगर कुछ नाम हो ऐसे मुझे लेने, तो ये सारे पर्चे में भी चल रहे थे, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से देख लूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कह रहे थे ना जल्दी हो रही। ग्राम तुगलकपुर के आज इस प्रांगण में मंच पर उपस्थित, इनका क्या नाम है डॉक्टर साहब जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देवानंद गौड़ जी, जिनका भी बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना, और जनपद मुजफ्फरनगर में पंचायत क्षेत्र का निरंतरता के साथ और सबको साथ लेकर के जो आगे काम बढ़ा रहे हैं, ऐसे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक और जिला पंचायत सदस्य के नाते तो वो इस क्षेत्र में आप सब लोग परिचित हैं ही, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव 2022 का चल रहा था तो उन्होंने पार्टी की निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवाद के लिए काम करने हेतु वो जब मेरे पास आए तो मैंने इन्हें बड़ौत विधानसभा में पार्टी का काम करने के लिए भेजा, और बहुत शानदार काम ऐसे जिला पंचायत सदस्य ने किया, ऐसे आदरणीय रजत चौधरी जी मंच पर उपस्थित अपने इस विधानसभा के प्रभारी के नाते पार्टी का काम देख रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर सोम जी, क्षेत्र के मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, क्षेत्र के ही पदाधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी जी,
अपने जिला पंचायत के सदस्य जोगिंदर जी, जब शुरू में इनका नाम लोग कहते थे, मैंने इन्हें देखा नहीं था जोगिंदर काला, मैं सोचता था कि कोई इसका मतलब रंग काला होगा, पर जब मैंने इन्हें देखा तो मैंने कहा तो यार अच्छे स्मार्ट व्यक्तित्व के धनी है, तो इनका नाम जो है ठीक नहीं है। अपने जिला पंचायत के सदस्य दूसरे अमित रावल जी, अपने ब्लॉक प्रमुख पुरका जी, अच्छा, डॉक्टर धनप्रकाश जी, ब्लॉक प्रमुख चरथावल अक्षय पुंडीर जी, अपने यहाँ के मंडल अध्यक्ष मनोज जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अजय जी, मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और सम्मानित प्रधानगण अमित जी, नीरज जी, खाईखेड़ा, दुष्यंत जी, महारतपुर, सुनील बारी जी, रवि प्रधान जी, पवन जी, सचिन प्रधान जी, नवीन जी, विवेक प्रधान जी, ओम सिंह प्रधान जी, प्रमोद नंगला जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कई मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे सिद्धार्थ जी, पार्टी के सभी पुराने कार्यकर्ता भी बैठे हैं। मैं सबके नाम न लूं तो आगे बढ़े बात को। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस गांव के सभी सम्मानित गांववासी, आसपास क्षेत्रों से आए सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति और मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, अभी विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर आपके बीच में इस क्षेत्र को लेकर के, जनपद को लेकर के बातें रखी हैं, और आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्रदान इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजकों ने और आप सब गांववासियों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत, अभिनंदन किया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका अभिवादन भी करता हूं। मेरा आने का मन तो इस गांव में लगभग 2-2.5 महीने पहले भी था। पुरका जी मेरा आना हुआ, रजत ने उस समय निवेदन किया, लेकिन मैं समय की बाध्यता के कारण नहीं आ पाया। आज आने का अवसर आपके बीच में हुआ और जितना गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया, जितना प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया, निश्चित तौर पर ही मैं आपका आभारी भी हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुनकर के, और यहां कई जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख आपके बीच में बैठे ही हैं, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी का चुनाव जब चल रहा था तो कोई साधारण चुनाव तो नहीं था। मुजफ्फरनगर का पंचायत का चुनाव हो साधारण हो भी नहीं सकता, और ऊपर से जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो तो संघर्ष तो होता ही है। चुनाव रण का क्षेत्र होता है, अलग अलग योद्धा लड़ते हैं, और डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, और मुझे लगता है कि वैसे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश जो मेरा क्षेत्र है उसमें 14 में से 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वो मुझे ही दिया था, और 13 बना करके एक जिला बचा था, बाकी सब बना करके हम लोगों ने एक अच्छी जीत हासिल की थी। लेकिन डॉक्टर साहब की खूबी है कि इतना सरल सौम्य स्वभाव का धनी और अपने मन से ही जनता के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व, जिनका दिन इसी काम में निकलता हो कि कैसे मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं इसके लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपको इतने शानदार जिला पंचायत अध्यक्ष मिले हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कह करके कि इस क्षेत्र से जो भी काम होगा उसको पूर्ण करने का काम ये करेंगे, लेकिन इनकी बात को और बड़ी करते हुए मैं कहता हूं, कोई सा काम यहां छूट जाए तो बचा कुछ मेरे जिम्मे छोड़ दियो, मैं कर दूं। लेकिन हम सब लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी इस क्षेत्र में बनती है। इन्होंने बताया पूर्व में इनकी विधानसभा क्षेत्र मोरना में यह क्षेत्र आता था, लेकिन आने वाले समय में और वर्तमान में इसी अभी विधानसभा चुनाव में जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो यह पुरकाजी क्षेत्र में आता था, और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में
मुझे जानकारी नहीं है कि इस गांव ने कैसा मतदान किया, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ही इस गांव में, यहां की मिट्टी में भी राष्ट्रवाद की भूमिका, राष्ट्रवाद का भाव, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और माननीय योगी जी के नेतृत्व को और आगे बढ़ाने की क्षमता है। यहां के युवाओं में जितना जज्बा मुझे दिखाई दिया, और मुझे किसी ने यह बताया कि एक बड़ी संख्या में पुरकाजी क्षेत्र से भी हमारे युवा साथी वह सीमाओं पर जवान के नाते देश की सुरक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह वही क्षेत्र है जहां पर अगर हरिद्वार भी किसी कोई जाता है तो वह इसी क्षेत्र से निकल करके जाता है, और जब कांवड़ यात्री आते हैं तो वो भी इस क्षेत्र से निकल करके जाते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यह मिठास का क्षेत्र, जहां की गन्ने की मिठास पूरे देश में जानी जाती है। वो अलग बात है जब ये राहुल गांधी कभी दिल्ली से चल के हरिद्वार जाने लगे और मुजफ्फरनगर निकले तो रास्ते में कहीं ट्यूबवेल पे पानी पिए तो वो ये लोग से पूछे कि भाई नारियल की खेती ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। अब वहां से भी जब इनकी यात्रा चल रही है, वो केरल से, रास्ते में लोग रुकते हैं तो चूंकि पार्टी में संगठन के नाते में काम अलग प्रदेशों के कार्यकर्ताओं से भी बात होती है, ऐसे किस्से वहां भी सुनने को मिलते हैं। वो वहां के किसी क्षेत्र में पूछ रहे भैया गन्ना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मुजफ्फरनगर आके पूछते हैं कि नारियल की खेती ठीक हो रही नहीं हो रही है। कई बार पर्चा खो जाए तो ये भूल जाए कि कौन सी फसल कौन से प्रदेश में है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी, ऐसी समाजवादी पार्टी, जिन दलों ने लंबे समय तक किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, मुखौटा किसानों का पहना, वामपंथी विचार को आगे बढ़ाया और देश के राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ खिलवाड़ करते हुए किसानों को बहकाने का प्रयास किया। लेकिन किसान बहकावे में तो आ नहीं सकता, क्योंकि किसान भी बुद्धिमान है, उसके मन में भी राष्ट्रवाद है, उसके बेटा भी सेना में भर्ती होकर के पाकिस्तान से लड़ने का काम करता है। वह भी चीन की सीमा पर जब वो चीन के सैनिक अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं तो गोलियां दाग करके चीन के सैनिकों को रोकने का काम अगर कोई करता है तो हमारे किसान का बालक करता है। यह क्षेत्र, वो जनपद मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, यह किसानों की धरती, यह राष्ट्रवाद की धरती है, यह भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाली धरती है। 2022 के चुनाव का परिणाम भी उसी बात का संकेत है। लोग हल्ला काट रहे थे, कोई कह रहा था 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आने वाली है, कोई कहता था बहुजन समाजवादी पार्टी जीतेगी। किसी ने ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को भी बहका दिया, कहने लगे भाई 1-2 सीट तो तेरी भी आ जाएगी। तो वो भी बोलने लगा, अनाउंसमेंट करने शुरू कर दिए, मस्जिदों से अनाउंसमेंट शुरू कर दिए, लेकिन किसान बहकावे में नहीं आए, वामपंथी विचारधारा के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सबको साथ लेकर के चली। और बागपत जैसे जनपद में भी जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 जीत करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखनऊ में बैठ करके सदन में किसानों का विषय रखने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी आप लोगों से संदेशा के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने मुल्क में क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करते हुए माननीय मोदी जी के हाथों में मजबूत करने का काम करेंगे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपके खातों में किसान सम्मान निधि पहुंचते हैं, और इस समय दीपावली से थोड़ा दिन पहले ही आपके खातों में किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसे की 16वीं किस्त आई होगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी, उनकी लोक कल्याणकारी नीतियां वह इस प्रकार की हैं कि देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तक पहुंचे, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे खेत में किसान जब पानी चलाता है तो उसका
प्रयास ये रहता है कि वह खेत के कोने तक उसका पानी पहुंचे ताकि पूरे खेत की फसल हरी भरी दिखाई दे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में, इस जनपद में और प्रदेश में हो रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रचंड आवाज के साथ भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, मुट्ठी बीच करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके। बोलो भारत माता की। मजा नहीं आया, देखो आवाज। मुझे लगे आप लोगों ने तो खाना खा रखा होगा, हमने तो नहीं खाया। मुट्ठी बीच करके दोनों हाथ ऊपर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित बेनीवाल जी जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर जोरदार अध्यक्ष जी को भी लगना चाहिए कि भाई पुरका जी के तुगलपुर कमेड़ा से आज आवाज आई है। माननीय मोहित बेनीवाल जी जिंदाबाद। मोहित जी संघर्ष करो। अब मैं इस सभा को समापन के लिए अपने बीच में देवानंद जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो इस सभा का समापन की घोषणा करें। माननीय अतिथिगणों एवं उपस्थित सज्जनों, देखो कल 11 बजे सभी 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात सुने और आने वाले 2024 के चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री को ही सीट पर बैठाए, उन्हें ही वोट दें। धन्यवाद। जलपान की सूक्ष्म व्यवस्था है, कृपया जलपान लेकर जाएं।